हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम चालू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5, जो कि अपने पहले चैप्टर का, दैट इज रियल नंबर। लास्ट 4 लेक्चर में हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम्स किए। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो लेक्चर 3 का होमवर्क और लेक्चर 4 में जो होमवर्क क्वेश्चन दिए गए थे उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से। ये लेक्चर 3 की प्रॉब्लम थी जो मैंने लास्ट में आपको दी थी। अभी देखते हैं कि इसका सोल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। तो स्मॉलेस्ट नंबर उसमें 17 ऐड कर दें तो वो नंबर जो निकलेगा वो डिविजिबल होगा 520 और 468 से। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम स्मॉलेस्ट नंबर जो अपने को निकालना है वो एक्स है। फिर क्या बोला है, उसमें अगर 17 ऐड कर दें तो जो कंडीशन क्या बोल रही है, एक्स में क्या करना है, अपने को 17 ऐड करना है। ठीक है, तो जो ये नंबर निकल के आया है उसको एज्यूम कर लेते हैं वाई। ठीक है, जो वाई है अपना वो क्या है, वो बोल रहे हैं कि जो y है अपना वो 520 से भी डिविजिबल है और 468 से भी डिविजिबल है। मतलब सिंपल टर्म में बोलूं तो y को अगर हम 520 से डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर निकल के आएगा a, और y को अपन 468 से डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर निकल के आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, a टाइम्स 520 एंड y इज इक्वल टू b टाइम्स 468। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि अपना y क्या है, 520 का भी मल्टीपल है एंड 468 का भी मल्टीपल है, और अपने को पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब ये क्या समझ आ रहा है, हमको इसमें क्या निकालना है, दोनों का मल्टीपल है, देखो कॉमन मल्टीपल है, और निकालना क्या लोवेस्ट, तो अपने को क्या निकालना है इसमें, एलसीएम। समझे? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है, उसमें अगर 17 ऐड करें तो वो नंबर जो निकल के आया, जो अपन ने y एज्यूम किया, वो है 520 से भी डिवाइड हो जाएगा और 468 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर है वो 520 का भी मल्टीपल है और 468 का भी मल्टीपल है, मतलब दोनों का कॉमन मल्टीपल है। और पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो एलसीएम क्या होता है अपना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें अपने को दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अपने को y मिल जाएगा। समझे? तो क्या निकालना है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा। तो अब एलसीएम अपने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो अपने दो नंबर क्या है, 520 एंड 468। सबसे पहले 520 के निकालते हैं। 520 को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 260, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 130, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 65, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। दूसरे के निकालते हैं अभी, 468 के। 468 को 2 से डिवाइड करेंगे 234, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 117। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, बचा 2, 27, 27 को 3 39, देन 3 से डिवाइड करेंगे 13, देन 3 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो ये इसके क्या निकल के आगे, प्राइम फैक्टर्स निकल के आगे। तो 520 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। सिमिलरली अपने 468 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है अपने को। एलसीएम में क्या होता है, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लो, 2, 3, 5, 13, और सबकी क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 13 की 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8 इंटू 9, 3 स्क्वायर 9 होता है, इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, 72 इंटू 5 इंटू 13। फिर 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 इंटू 13। अब यहाँ 360 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 360, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 13 6 जा 78, उसकी पावर गई 7 ऊपर। ठीक है, 13 3 जा 39, 7 ऐड करेंगे 4680। तो ये एलसीएम निकल के आ गया अपना। एलसीएम ही क्या है अपना, वाई है। अब इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन मान लो अपनी 1 थी, तो इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं अपन, ये इक्वेशन 2 मान लो अपनी। फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 17 क्या निकल के आया अपना, y के बराबर, y क्या है अपना 4680। ठीक है, तो इसमें 17 माइनस कर देंगे, 4680 माइनस 17, तो अपना आंसर निकल के आ गया 4663। यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो अपने को निकालना था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, अपने 4th लेक्चर में अपन ने जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी उस पे बेस आप लोगों को होमवर्क दिया था। इन क्वेश्चन को अप्रोच करने का मैंने एक गोल्डन रूल आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और उसके अंदर क्या अपने को गिवन है, ठीक है, क्या कंडीशंस गिवन है और क्या निकालना है वो आइडेंटिफाई करो। अगर ये हो जाए उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है अपना आंसर गैस करो और कंपेयर करो गिवन नंबर से, कंपेयर विद गिवन नंबर्स। ठीक है, अगर कंपेयर करने पे अपने को पता लगता है कि जो अपना आंसर है वो गिवन नंबर से छोटा आ रहा है, ठीक है, छोटा आ रहा है आंसर, तो अपने को क्या निकालना है उस केस में, एचसीएफ निकालना है। अगर इनकेस वो अपने को गैस करने के बाद समझ आता है कि आंसर छोटा नहीं होगा बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, तब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये अपने को वर्ड की प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना है, फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसके बेस हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए, 5-6 क्वेश्चन किए थे कल, और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो मैं 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को ले रहा हूँ। अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए हैं तो फिर से एक बार समझिए और फिर खुद से आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका होमवर्क था उसमें लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो मैंने थोड़ा भी एडिट कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। अ स्वीट सेलर हैज 360 काजू बर्फीज एंड 240 बादाम बर्फीज। 360 क्या है अपनी, काजू की बर्फी, उसको के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 360 है, और बादाम की बर्फी कितनी है, 240, उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो के का नंबर कितना है अपना, 360, जो काजू बर्फी है, एंड जो बादाम की बर्फी है वो कितनी है अपनी, 240, ये गिवन है। अब देखते हैं आगे कंडीशन क्या दी है। ही वॉन्ट्स टू अरेंज देम इन अ स्टैक सो दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर ऑफ बर्फीज। वो क्या बोलना चाह रहा है कि ये बर्फीज को वो स्टैक में अरेंज करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैक क्या होता है अपना, एक के ऊपर एक ढेरी लगाना, जैसे ये मान लो काजू की बर्फी का स्टैक हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक स्टैक में बादाम की बर्फी का बनाता हूँ। ठीक है, ये काजू का है, मान लो ये बादाम का है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10 होंगी, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। दे टेक द लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे, मतलब लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे मतलब ट्रे का एरिया कम से कम यूज हो। तो कम से कम एरिया यूज होने का मतलब है स्टैक क्या होने चाहिए, जो स्टैक कम होने चाहिए और उसमें बर्फी ज्यादा होनी चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 क्या है इसमें कि सेम नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए, बर्फी इन ईच स्टैक। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे। ठीक है, उसका मतलब क्या है, लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे कब होगा, ठीक है, जब नंबर ऑफ स्टैक कम होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टैक कम होंगे तो उसमें बर्फी ज्यादा होंगी। तो हमको ऐसा नंबर निकालना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दोनों की आ सके, मतलब काजू की भी और बादाम की भी। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसमें, तो अपने को निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज। ठीक है, ठीक है, मैं इसको एक बार थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जगह नहीं बचेगा अपने को।
ठीक है, तो कंडीशन 1 कंडीशन 2 समझ गए और अपने को आंसर क्या निकालना है वही पता लग गया। आंसर क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन अ स्टैक। अभी अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अपन को क्या करना है? एक नंबर एज्यूम करना है। ठीक है, सोच लो कि बड़ा एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक जो आंसर एज्यूम कर रहा हूँ वो 400 है। ठीक है, दोनों से बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, एक स्टैक में 400 बर्फी। ठीक है, अब 400 बर्फी अगर बोलेंगे तो बादाम की 240 है और उस काजू की भी 360 है, तो ये तो स्टैक ही नहीं बन पाएगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा अपना? छोटा निकल के आएगा। तो छोटा निकल के आएगा तो हम बोल सकते हैं कि अपने को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? अभी प्राइम फैक्टर से एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 360 डिवाइड बाई 2 180, इसको डिवाइड करेंगे 90, इसको फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, देन 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब 240 के निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 120, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो 360 के अपने फैक्टर्स क्या निकल के आ गए? 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। सिमिलरली 240 की क्या निकल के आए? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। और एचसीएफ क्या होता है? कॉमन ले लो। कॉमन को फैक्टर कौन से? 2, 3 और 5। ठीक है, 2 की मिनिमम पावर लेनी है 3, 3 की मिनिमम पावर 1, 5 की मिनिमम पावर 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। 8, ये 5 एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? 40 इंटू 3, तो ये निकल के आ जाएगा 120। 120 क्या आई? बर्फीज पर स्टैक। ठीक है, तो अभी अपना पहला पार्ट क्या था इसमें? बर्फी पर स्टैक, वो तो अपनी निकल गई। तो बर्फी पर स्टैक कितनी निकल के आ गई? 120। बर्फी पर स्टैक कितनी निकल के आई अपनी? 120। ठीक है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टैक विल बी देयर। ठीक है, तो देख लेते हैं काजू के कितने स्टैक होंगे। टोटल बर्फी कितनी है? 360 डिवाइड बाई 120, तो 3 स्टैक तो काजू की बर्फी के होंगे। ठीक है, और बादाम के देख लेते हैं। बादाम के कितने आएंगे? टोटल नंबर कितने हैं? 240 डिवाइड बाई 120, तो 2 बादाम के निकलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितने आ जाएंगे? 3 + 2 5। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है? तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिए उनको ध्यान से पढ़ो और फिर निकालो कि क्या आंसर निकालना है। जब आंसर अपना निकल गया तो सीधा फिर चेक कर लो, अपना एक गैस करो क्या आंसर छोटा आ रहा है तो एचसीएफ निकाल लो, बड़ा आ रहा है तो एलसीएम निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ सेमिनार इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ टीचर्स फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स इज 72, 96 एंड 120। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कि हिंदी के टीचर, इंग्लिश के टीचर और मैथ्स के टीचर। हिंदी के कितने बोल रहा है? 72, मैथ्स इंग्लिश के 96 और मैथ्स के कितने बोल रहा है? 120। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है? ये तो अपने को गिवन डेटा हो गया। कंडीशंस क्या है? ईच रूम मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ टीचर्स एंड ऑल टीचर इन रूम मस्ट बी फ्रॉम सेम सब्जेक्ट। पहली कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। ईच रूम मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ टीचर, तो क्या है? सेम नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, और दूसरी क्या है? ऑल टीचर इन अ रूम मस्ट बी ऑफ सेम सब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर दैट कैन बी सीटेड इन ईच रूम। ठीक है, तो क्या निकालना है अपने को? नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम। एक रूम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर अपन एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को पता लग गया क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर। और कंडीशन भी पता लगी। कंडीशन क्या थी? कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए रूम में और एक रूम में एक ही टाइप, एक ही सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। वही अपने तीनों नंबर है, मान लो ये 3 नंबर है। ठीक है, इससे बड़ा नंबर पहले लेते हैं अपन। 240 ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर दैट वी कैन एकोमोडेट इन वन रूम इज 240। एज्यूम किया मैंने। ठीक है, ये एज्यूम किया। अब देखो, अगर मैं 240 एक रूम में अकोमोडेट करूंगा, कंडीशन क्या थी? कि
एक रूम में एक ही टाइप के टीचर आने चाहिए, ठीक है। अभी 72 तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें और टीचर डालने पड़ेंगे और सब्जेक्ट के, तो ये फेल हो रहा है। एक और नंबर लेता हूँ 100, 72 से बड़ा ले लेता हूँ। अगेन 72, अपने पास हिंदी के टीचर तो लिमिटेड ही है 72, तो वो भी, उसके साथ 28 टीचर की और जरूरत पड़ेगी। तो क्या समझ आ रहा है कि नंबर बड़ा तो नहीं हो सकता, नंबर इन तीनों से छोटा ही होगा, ठीक है। तो छोटा होगा तो अपने को क्या करना है, एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। देखते हैं अभी, क्लियर है। तो 72 के फैक्टर्स निकालता हूं मैं। 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे एंड 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। सिमिलरली 96 से निकालता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे 48, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, 3, 1। अब 120 के निकालता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, ठीक है। तो 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। सिमिलरली 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। सिमिलरली 120 के क्या निकले, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो इससे क्या निकाल लेंगे अपन, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, सारे जो कॉमन फैक्टर थे वो ले लो, 2, 3, ठीक है। और 2 की लोवेस्ट पावर, और लोवेस्ट पावर क्या है 3, और 3 की लोवेस्ट पावर क्या है 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 3 क्या हो गया 24। तो एचसीएफ क्या निकल गया अपना 24। तो एक रूम में हम लोग मैक्स टू मैक्स 24 टीचर रख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर दैट कैन बी सीटेड इन ईच रूम इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर पर रूम क्या निकल के आ गया अपना 24। तो पहला पार्ट तो सोल्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हो। दूसरे पार्ट में बोल रहा है, बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम नीडेड फॉर द सेमिनार। अब अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ रूम निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स निकाल लिया अपन ने कि एक रूम में इतने ही टीचर एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं। अब हिंदी के रूम निकाल लेते हैं पहले। हिंदी टीचर रूम, वो कैसे निकालेंगे, क्या गिवन है अपने को, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स पता है, और ये एक रूम में पता है कि कितने एकोमोडेट हो सकते हैं। तो 72 अपने टोटल टीचर है, एक रूम में कितना आ सकते हैं, 24 आ सकते हैं। तो 72 डिवाइड बाई 24, 3, ठीक है। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं इंग्लिश टीचर्स के रूम। इंग्लिश के टोटल टीचर कितने 96, और एक रूम में 24 आ सकते हैं। तो 96 डिवाइड बाई 24 क्या निकल के आएगा 4। सिमिलरली अपना मैथ्स के टोटल टीचर कितने 120, और एक रूम में 24 आएंगे, वही डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब अपन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया अपना 12, ठीक है। तो इसमें अपन ने निकाला कि मैक्सिमम टीचर पर रूम कितने हैं 24, ये 24 निकल के आया, ठीक है। एंड मिनिमम रूम दैट नीडेड टू एकोमोडेट ऑल द टीचर्स इज 12। तो ये अपने 12 रूम्स आए, क्लियर है। आगे बढ़ू, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 36 मैंगो ट्रीज, 48 एप्पल ट्रीज एंड 72 ऑरेंज ट्रीज। गिवन क्या है, 36 तो मैंगो के ट्री हैं, एंड 48 एप्पल के ट्री हैं, एंड 72 ऑरेंज के ट्री हैं, ठीक है। दे मस्ट बी प्लांटेड इन अ रो सच दैट ईच रो कंटेन सेम नंबर ऑफ ट्रीज एंड ऑल ट्री इन अ रो आर ऑफ सेम वेराइटी। बोल रहे कि इनको ऐसे प्लांट करना है कि एक रो में, एक रो है मान लो ये रो 1, उसमें सेम वेराइटी की, मतलब मैंगो 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 सब जगह मैंगो मैंगो ही हो, ठीक है, सेम वेराइटी ऑफ ट्री प्लांट हो। और दूसरी रो में, ठीक है, मान लो एप्पल 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 डाला, और इसमें जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 है तो इसमें भी 10 होने चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन का मतलब है, ठीक है। दे मस्ट बी प्लांटेड इन अ रो सच दैट ईच रो कंटेन सेम नंबर ऑफ ट्री एंड ऑल ट्री इन अ रो आर ऑफ सेम वेराइटी मैंगो मैंगो मैंगो, ठीक है, क्लियर है। तो ये कंडीशन दी है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड। फाइंड क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रो।
मिनिमम नंबर ऑफ रो के लिए क्या होगा, ट्री क्या होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री पर रो होने चाहिए, तभी होगा। तो अल्टीमेटली अपने को निकालना क्या है, सबसे पहले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री निकाल लो, एक रो में कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। अपना नंबर क्या थे, 36, 48 एंड 72। ये था मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। ठीक है, अभी निकालना क्या है अपना, मिनिमम नंबर ऑफ रो, और मिनिमम नंबर ऑफ होने के लिए क्या होना चाहिए, एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री होने चाहिए, है ना। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री अपने हैं, इससे ज्यादा एज्यूम, 36 से बड़ा एक नंबर ले लेता हूँ, 50। अगर मैं 50 लूंगा, ठीक है, तो कंडीशन क्या आती है कि एक रो में एक ही टाइप के ट्री लगेंगे, तो नंबर बड़ा तो नहीं हो सकता, नंबर क्या होगा अपना, छोटा होगा। ठीक है, तो अगर नंबर छोटा है तो एचसीएफ निकाल लो अपना, सिंपल। एचसीएफ निकालता हूँ तीनों का, 36 का एचसीएफ 18, 2 से डिवाइड करूंगा 9, 3 से डिवाइड करूंगा 3। ठीक है, एप्पल का कितना नंबर है 48, 2 से डिवाइड करूंगा 24, 2 से डिवाइड करूंगा 12, 2 से डिवाइड करूंगा 6, 2 से डिवाइड करूंगा 3, 3 से डिवाइड करूंगा 1। ऑरेंजेस का निकाल लेता हूँ 72, 2 से डिवाइड करूंगा 36, 2 से डिवाइड करूंगा 18, 2 से डिवाइड करूंगा 9, 3 से डिवाइड करूंगा 3, करूंगा 1। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। 36 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, 48 के क्या निकल के आए, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। सिमिलरली 72 के क्या निकल के आए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या है, पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लो और उसकी स्मॉलेस्ट पावर 2 की 2 है, 3 की 1 है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया अपना, 4 इंटू 3 12। और ये क्या निकल के आए, 12 ट्रीज पर रो। क्वेश्चन में क्या निकालना था अपने को, मिनिमम नंबर ऑफ रो। ठीक है, मैंगो की कितनी रो होंगी, मैंगो के टोटल नंबर कितने हैं, 36 डिवाइड बाई 12, 3 रो मैंगो की होंगी। ठीक है, एप्पल की देख लेते हैं अभी, एप्पल का नंबर कितने हैं 48 डिवाइड बाई 12, तो एप्पल के 4 रो होंगी। ठीक है, सिमिलरली ऑरेंज की कितनी होंगी, 72 डिवाइड बाई 12, 6 रो ऑरेंज की होंगी। तो इनका समीशन कर लो तो टोटल नंबर ऑफ रो निकल के आ जाएंगे, 3 प्लस 4 प्लस 6 दैट इज 13 रोज। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का हमने पहले क्वेश्चन कर लिया है, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, एक ट्रैक है अपना, ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड, सर्कुलर पाथ है अपना। ठीक है, अमित टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव द 1 राउंड। ठीक है, अमित को, एक अमित है उसको 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, वाइल करण टेक 24 मिनट्स फॉर द सेम, करण है उसको कितने लगते हैं 24 मिनट्स। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, तो अमित भी यहां से चालू कर रहा है अपना, करण भी यहां से चालू कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे थे, सेम टाइम पे चालू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपने 9 बजे चालू कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो दोनों सेम टाइम पे चालू कर रहे हैं एंड गो इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो पूछ रहे कि कितनी मिनट में जाके फिर से मिलेंगे। ठीक है, टाइम निकालना है। ठीक है, उनका मीटिंग पॉइंट का, कि अगेन इस पॉइंट पे आके वो कब मिलेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट था इस पॉइंट पे आके वो अगेन कब मिलेंगे। ठीक है, तो वही है, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एज्यूम करता हूं अपना कि नंबर बड़ा ले लूं या छोटा ले लूं, पहले छोटा देखता हूँ। ठीक है, छोटा लेता हूँ 10 मिनट। अगर मैं 10 मिनट लूंगा तो क्या ए अपना 1 राउंड पूरा कर पाएगा, नहीं। के कर पाएगा, नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, मैं 20 का नंबर लेता हूँ, 20, 20 अगर लेता हूँ तो ए तो अपना पूरा राउंड करके यहाँ पे आ जाएगा और थोड़ा आगे होगा, बट के को कितना टाइम लगेगा 24 मिनट, तो के तो स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं। तो क्या समझ में आया कि अपना नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा तो क्या करना है, एलसीएम लेना है अपने को। ठीक है, तो एलसीएम लेता हूँ इनका, 18 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। सिमिलरली 24 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेता हूँ। 18 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। सिमिलरली 24 की क्या निकल के आए, 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आया,
सारे प्राइम नंबर्स लिख लो और उसकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ठीक है। तो 8 इंटू 9 क्या हो गया 72। तो 72 क्या निकल गया टाइम, जो कि है मिनट्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 72 मिनट्स के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे, ठीक है। इसको एक बार विजुलाइज करके देख लेते हैं। 18 जो है, जो अपना ए है, वो पहला राउंड कंप्लीट करेगा 18 मिनट लगेंगे, दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा 36, देन 54, देन 72, ठीक है। के का देखते हैं, तो के का पहला राउंड 24 मिनट में कंप्लीट होगा, ठीक है। दूसरा राउंड 48 में, देन तीसरा राउंड 72 में। तो देखो 72 इसका कॉमन मल्टीपल आ गया, ठीक है, वही अपन ने निकाला है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 36 हिंदी बुक, 54 इंग्लिश बुक एंड 72 साइंस बुक। दे हैव टू बी अरेंज इन अ शेल्फ सो दैट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि, ठीक है, हिंदी की कितनी बुक है 36, इंग्लिश की कितनी है 54 एंड साइंस की कितनी है 72। ये नंबर ऑफ बुक्स अपने को गिवन है, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिए, ईच शेल्फ हैज सेम नंबर ऑफ बुक्स, और सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल बुक्स ऑन द शेल्फ आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। ऐसे अरेंज करना है कि हर एक शेल्फ में, जैसे मान लो मैं एक शेल्फ यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। आपको हमेशा इन सब क्वेश्चन में विजुलाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये शेल्फ 1 है, ये शेल्फ 2 है, ये शेल्फ 3 है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि तीनों शेल्फ में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो इसमें अगर 4 हैं तो इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि ऑल बुक्स ऑन द शेल्फ आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। तो इस सेकंड कंडीशन में वो क्या बोल रहे हैं कि जो एक शेल्फ में जो सारी की सारी बुक क्या होंगी, एक ही सब्जेक्ट की होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 हिंदी की डाल दो और 2 इंग्लिश की डाल दो, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो या तो सारी हिंदी की होंगी चारों की चारों, या चारों इंग्लिश की होंगी, या चारों साइंस की होंगी, ठीक है। ये कंडीशन का मतलब है, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पर शेल्फ एंड मिनिमम नंबर ऑफ शेल्फ रिक्वायर्ड। निकालना क्या है सबसे पहले, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पर शेल्फ, ठीक है। तो ये अपने को निकालना है, एक शेल्फ में कितनी हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर है अपने, 36, 54 और 72, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ एक एक नंबर एज्यूम करता हूँ, तीनों से बड़ा 100, ठीक है। 100 बुक पर शेल्फ, ठीक है। 100 बुक पर शेल्फ हो सकता है, देखते हैं। एक शेल्फ में क्या बोला है कि सेम सब्जेक्ट की बुक्स रहेंगी। अगर मैं 100 बुक्स एक शेल्फ में रखता हूँ, ठीक है, तो 30 अपनी हिंदी की तो 36 ही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही इंग्लिश की भी 54 ही है और साइंस की भी 72 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर अपना क्या होगा, छोटा निकल के आएगा, ठीक है। तो छोटा निकल के आएगा तो अपने को क्या करना है, एचसीएफ लेना है, ठीक है। एचसीएफ निकाल लेते हैं तीनों का, 36 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर 54 का निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 72 का निकालना है, 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से 18, अगेन 2 से 9, 3 से 3, ठीक है। अब इसके लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर। 36 के प्राइम फैक्टर क्या निकल गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। सिमिलरली 54 के क्या निकल के 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, एंड 72 के क्या निकल के 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर ले लो, कॉमन है 2 इंटू 3 और उसकी क्या है लोवेस्ट पावर 1 और 2, ठीक है। तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया अपना 18। तो 18 बुक्स पर शेल्फ। तो पहला पार्ट तो ये निकल गया। फिर क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ शेल्फ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अपना एक पार्ट तो निकल गया, मिनिमम नंबर ऑफ शेल्फ कैसे निकाल लेंगे। अब अपने को पता लग गया मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स 18 आ सकती हैं, तो सिंपल निकाल लो, अभी शेल्फ निकाल लो। हिंदी के शेल्फ कितने होंगे 36 डिवाइड बाई 18, 2 शेल्फ, ठीक है। इंग्लिश के कितने होंगे 54 डिवाइड बाई 18, 3। ऐसे ही साइंस के कितने होंगे 72 डिवाइड बाई 18, वो कितना हो गया 4। इसको ऐड कर लो, 9 शेल्फ आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ बस लीव्स सिटी ए
4 city B every 45 minutes and another bus leaves city A for city C every 60 minutes. If both buses leave city A together at 8 AM, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, एक बस है B1, ठीक है, जो A to B जा रही है, ठीक है, ओवर निकलती कितनी है 45 मिनट्स में। ऐसे दूसरी बस है B2 जो A to C जा रही है, ठीक है, और निकलती कितने इंटरवल में 60 मिनट्स में। और क्या बोल रहा है कि दोनों 8 बजे साथ में निकली थी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम विल दे लीव सिटी ए टुगेदर अगेन, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि दोनों की दोनों एक साथ फिर कब निकलेंगी, ठीक है। तो इसमें फाइंड क्या करना है अपने को, टाइम, ठीक, किस टाइम पे दोनों एक साथ फिर से निकलेंगी, ठीक है। सो वही है, पहले दो नंबर है अपने 45 एंड 60, और इसमें अपन एक बार छोटा नंबर एज्यूम कर लेते हैं 30 मिनट। अगर मैं 30 मिनट लेता हूँ, ठीक है, तो 30 मिनट में तो भाई ये B1 बस क्या होता है 45 मिनट के इंटरवल पे निकल रही है, ना पहली निकलेगी ना दूसरी निकलेगी। इसका मतलब नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा तो क्या करना है अपने को, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 45 3 से डिवाइड करो 15, 3 से डिवाइड करो 5, ठीक है। सिमिलरली क्या दिया है 60, 2 से डिवाइड करो 30, 2 से डिवाइड करो 15, 3 से डिवाइड करो 5, 1, ठीक है। प्राइम फैक्टर 45 के क्या निकल के आ गए, 3 का स्क्वायर इंटू 5, एंड 60 का क्या निकल के आ गया अपने 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो अपने को अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, सारे प्राइम फैक्टर लिख लो 2 3 5, और इसकी क्या लेनी है हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है इसमें, और 5 की 1 है, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा इसका, जस्ट 4 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको कर लो, यहाँ 4 इंटू 5 20 इंटू 9, तो 180 मिनट्स टाइम निकाल रहे थे अपन। तो 180 मिनट्स के बाद दोनों बसेस क्या होंगी, फिर से सिटी ए से निकलेंगी, ठीक है। तो 180 मिनट्स को अभी क्या है आवर में कन्वर्ट कर लो। 60 मिनट्स कितने के बराबर होता है अपने 1 आवर के, ठीक है। तो 180 मिनट्स कितना होगा 1/60 इंटू 180, 3 आवर्स, ठीक है। तो पहले कितने बजे मिले थे 8 बजे, तो नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट क्या होगा 8 में 3 ऐड कर दो 11 AM, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, चलो आगे देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस है सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ यूज होगा, ठीक है। मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए, बस लास्ट 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से अपने आप ट्राई कीजिए। होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, हम लोग को स्टेप भी क्लियर हो रहे हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2 आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 fountains in a park are programmed to release water at an interval of 40, 50 and 60, ठीक है। 3 फाउंटेन है, F1, F2, F3, ठीक है। ये वाटर रिलीज कर रहा है आफ्टर 40 सेकेंड, ये वाटर रिलीज कर रहा है आफ्टर 50 सेकेंड, और ये रिलीज कर रहा है आफ्टर 60 सेकेंड, ठीक है। ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में। फिर क्या बोल रहा है, इफ ऑल द फाउंटेन स्टार्ट टुगेदर एट 6 PM, तो ये सारे के सारे कितने बजे चालू किए, 6 बज के शाम के 6 बजे चालू किए थे, ठीक है। सो व्हेन विल दे रिलीज वाटर टुगेदर अगेन, तो 6 बजे चालू किए, तो मतलब 6 बजे तीनों ने अपना पानी छोड़ा, ठीक है। और फिर उसका इसका इंटरवल क्या है, आफ्टर 40 सेकेंड, इसका आफ्टर 50 सेकेंड, इसका आफ्टर 60 सेकेंड, ठीक है। सो निकालना क्या है अपने को, टाइम, ठीक, ये किस टाइम पे आके फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है अपने को, टाइम। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है कि इसमें देखो, मैं अगर छोटा नंबर ले लूंगा 30 एज्यूम कर लूं, तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा ना चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर अपना बड़ा ही आने वाला है। तो बड़ा आने वाला है तो क्या करना है, एलसीएम ले लो, प्राइम फैक्टर कर लो, 40 का 2, 20, 2, 5, 1, 50 के 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, ठीक है। 60 के 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो 40 की क्या निकल के आए
टू की पावर 3 इंटू 5। 50 की क्या निकल के आए, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। एंड 60 क्या निकल के आए अपने, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, एलसीएम में क्या है, सारे फैक्टर्स लिख दो, 2 3 5। 2 की क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है। 2 की पावर 3 क्या होगा, 8, 3, 5 की पावर 2 25। तो 25 इंटू 8 सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 8 क्या आएगा, 200। ठीक है, इंटू 3, तो 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो आफ्टर 600 सेकेंड ये सारे के सारे फाउंटेन फिर से वाटर रिलीज करेंगे। तो 600 सेकेंड को क्या है, कन्वर्ट कर लेंगे अपन। ठीक है, मिनट्स में। तो 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड कितना होता है अपना, 1 मिनट के बराबर। ठीक है, तो 600 कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 600, तो 10 मिनट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कितने बजे मिलेंगे, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपना वाटर रिलीज पॉइंट क्या होगा, जब सेम टाइम पे रिलीज करेंगे, वो क्या होगा, 6 में 10 मिनट ऐड कर दो। ठीक है, तो 6:10 पे शाम के वो फिर से वाटर रिलीज करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि 6:10 पे तीनों के तीनों फाउंटेन एक साथ वाटर रिलीज करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अ शॉप हैज 150 रेड पेंसिल एंड 225 ब्लू पेंसिल। एक शॉप है जिसमें रेड पेंसिल कितनी है, 150, एंड ब्लू पेंसिल कितनी है अपनी, 225। ठीक है, ये गिवन है अपने को। पैक देम इन बॉक्सेस सो दैट ईच बॉक्स हैज द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड ऑल पेंसिल इन अ बॉक्स आर सेम कलर। ठीक है, क्या करना है, इन पेंसिल्स को बॉक्स में पैक करना है। ठीक है, और वो बॉक्स में जो नंबर ऑफ पेंसिल है, ठीक है, मान लो 10 बॉक्स लिए, तो 10 के 10 बॉक्स में जो नंबर ऑफ पेंसिल है सेम होनी चाहिए, और हर एक बॉक्स में एक ही कलर की पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, हर बॉक्स में सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, और दूसरी क्या है, एक बॉक्स में सिर्फ एक ही कलर की पेंसिल आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, निकालना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल पर बॉक्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, क्या निकालना है, नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल पर बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स हो सकती है निकालना है। तो वही है, फिर से नंबर एज्यूम करता हूं। अभी नंबर एज्यूम करता हूं, फॉर एग्जांपल 200। ठीक है, मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं, 200। ठीक है, तो 200 पेंसिल्स पर बॉक्स। अगर मैं बोलता हूं ऐसा, तो सेकंड कंडीशन अपनी सेटिस्फाई नहीं होगी। वो क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स में सेम कलर की पेंसिल होनी चाहिए। अभी रेड कलर की तो 150 ही है, तो 50 दूसरे उसकी डालनी पड़ेंगी। तो नंबर बड़ा तो हो नहीं सकता, नंबर क्या होगा, छोटा नंबर होगा। छोटा नंबर होगा तो क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या निकालना पड़ेगा, एससीएफ निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 150 की, 150 की 2 से डिवाइड किया 72, 3 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 यानी 1। ठीक है, अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 225 की। 3 से डिवाइड किया 75, 3 से डिवाइड किया करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो 150 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। सिमिलरली 225 की क्या निकल के आए, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। निकालना क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लिखना है, कॉमन लिखना है, 3 और 5 कॉमन है। ठीक है, 3 की क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर, 5 की भी लोवेस्ट पावर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 25, तो 75 पेंसिल पर बॉक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल क्या होंगी, 75। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल निकल के आ गई अपनी। तो अब निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो रेड कलर के बॉक्स, रेड कलर की पेंसिल कितनी है अपनी, 150। तो रेड बॉक्स निकाल लेते हैं, जिसमें वो क्या होंगे, 150 डिवाइड बाई 70। तो 2 बॉक्स होंगे रेड कलर की पेंसिल के। ठीक है, अब निकालते हैं ब्लू कलर के। तो ब्लू कलर के बॉक्स, ब्लू कलर की जिसमें पेंसिल होंगी, तो 225 डिवाइड बाई 75।
तो 3 बॉक्स होंगे जिसमें ब्लू कलर की पेंसिल होगी। ठीक है, ऐड कर लो, टोटल कितना है 2 + 3, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए 5। ठीक है, तो यहाँ पे आके अपना एससीएम और एलसीएम से रिलेटेड जो भी पार्ट था अपना कवर हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार आपको जस्ट बता देता हूँ कि हम लोगों ने कितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम किए एससीएफ और एलसीएम पे बेस्ड। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एससीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले अपन ने क्या देखी थी, जिसमें हम लोग एससीएफ एंड एलसीएम निकाल रहे थे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स थी, अपनी बेसिक क्वेश्चंस जो अपन ने किए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने जो रिलेशनशिप था बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम का, उस पे बेस्ड क्वेश्चन के रिलेशनशिप क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी पे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अपन ने न्यूमेरिकल किए। ठीक है, थर्ड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम अपन ने क्या की थी, अपने को दो इंपॉर्टेंट मैंने कंडीशन आपको बताई थी, क्या थी, एचसीएफ जो होता है अपना वो प्राइम नंबर का, और एचसीएफ क्या होता है अपना, ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होगी। थर्ड क्या थी अपनी, जो एचसीएफ होता है अपना, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है अपना, फैक्टर होता है एलसीएम का। ठीक है, दूसरा इसमें क्या था, एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल होता है एचसीएफ का। ठीक है, और दूसरी कंडीशन एक और क्या थी, अगर अपने को दो नंबर ऐसे गिवन है जो मल्टीपल हैं, जैसे 25 इंटू 25 100 बोला है। ठीक है, तो इसमें अगर ये मल्टीपल है, देखो 25 मल्टीपल है, मतलब 100 मल्टीपल है 25 का, तो ये अपना क्या बन जाता था, एचसीएफ, और ये हो जाता था एलसीएम। तो इस पे बेस अपन ने प्रॉब्लम की। ठीक है, फोर्थ वेराइटी क्या थी अपनी प्रॉब्लम्स की, जिसमें अपन ने रिमाइंडर टाइप के जो क्वेश्चन थे। ठीक है, रिमाइंडर गिवन है 0 1 2 4, तो रिमाइंडर प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस की। ठीक है, लास्ट जो अभी अपन ने 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इतने वैरायटी के प्रॉब्लम अपन ने एचसीएफ और एलसीएम पे बेस डिस्कस किए। ठीक है, यहाँ पे जाके अपना एचसीएफ और एलसीएम से बेस अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, सारे कंसेप्ट समझ लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन रियल नंबर समझेंगे और एक और टॉपिक है इसमें इरेशनल नंबर पे बेस, वो करेंगे। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।